हाँ, मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति पर कांग्रेस के विरोध पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में शराब को लेकर क्या हालात हैं सब जानते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से शराब की व्यवस्था की थी, साथ ही शराब घर घर पहुंचाने और ऑनलाइन शराब की भी कांग्रेस सरकार में नीति बनाई गई थी। कांग्रेस सरकार ने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। देखिए, कांग्रेस के ऊपर आप पता नहीं क्यों उनके सवालों को जवाब देते हो। ये वही कांग्रेस है, ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे, घर घर पहुंचाने का सिस्टम कमलनाथ जी करने वाले थे। इनकी बगल में छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है, वहाँ शराब का क्या हाल है। अब पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस में शराब का क्या हालत कर दिया, उड़ता पंजाब बना दिया है। ये क्या सवाल करेंगे कांग्रेस के? तो नई आबकारी नीति आई और उस पर विपक्ष ने हमला बोला। अब सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और ये कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में शराब को लेकर क्या हालत है सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस ने ही शराब घर घर पहुंचाने और ऑनलाइन शराब की नीति बनाई थी जब उनकी सरकार थी। पंजाब को क्या बना दिया ये सब देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से शराब की व्यवस्था की थी। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तमाम तरह के सवाल उठाए और ये भी कहा कि आखिरकार कांग्रेस शासित राज्यों में शराब को लेकर क्या हालात हैं ये सब भली भांति जानते हैं। कुल मिलाकर नई आबकारी नीति को लेकर सियासत इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ बीजेपी इसको लेकर तमाम तरह की बातें कह रही है तो वहीं कांग्रेस की ओर से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, बिजली, राशन सब महंगी, लेकिन शराब को लेकर यहां पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति पर कांग्रेस का ये बयान सामने आया है। पिछले 3 दिन में 4 लोग भिंड जिले में मरे हैं। बड़ा एक मुरैना में जहरीली शराब का कांड हुआ, उज्जैन में हुआ, खरगोन जिलों में 7 लोग पिछले कुछ महीने पहले मरे, जिसको पुलिस ने और सरकार ने अपनी तरीके से घुमा के बता दिया कि ये दूसरे कारण से मरे। मेरा इस शराब नीति का विरोध है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक ऐसी नीतियों का विरोध डट के करेगी। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मसले पर विरोध जाहिर करेगी। कांग्रेस का कहना है। हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। वासु चौरे मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। वासु, ये मसला शराबबंदी को लेकर पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से बातें निकलकर सामने आई, शराब को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुआ। नई आबकारी नीति, इस पर भी विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। गृह मंत्री ने भी पलटवार कर दिया। बिल्कुल प्रिया, देखिए ये लंबे समय से मध्य प्रदेश में शराबबंदी एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस पूरे मसले को लेकर हमेशा देखा गया है कि आमने सामने रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और ऑनलाइन शराब की बात आई थी तो भाजपा ने जमकर कांग्रेस को घेरा था। तो वहीं अब भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में और शराब को सस्ता किया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष के निशाने पर भाजपा सरकार है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में जहाँ एक और लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहीं शराब को सस्ता कर जनता तक घर घर शराब पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इस पूरे मुद्दे को लेकर 2 फाड़ नजर आ रहा है। एक और उमा भारती कहती है कि शराबबंदी को लेकर अभियान चलाया जाएगा, दूसरी ओर उन्हीं की जो सरकार है वो शराब को सस्ता कर देती है। तो ये तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस ने लगाए हैं और कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में शराब को बढ़ावा दिया जाए ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार की इस नई शराब नीति के खिलाफ जो अभियान है वो सड़क से लेकर सदन तक चलाया जाएगा। प्रिया, गौर करने वाली बात ये भी है कि हाल ही में यानी कि 1 फरवरी से कांग्रेस का घर घर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता लोगों की जनसंपर्क करेंगे, लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। तो कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे आंदोलन के, इस पूरे अभियान के तहत जो शराब नीति मध्य प्रदेश में सरकार ने लाई है और कांग्रेस का इस पूरे मसले को लेकर यह कहना है कि इससे शराब आसानी से लोगों की रीच तक पहुंच जाएगी और मध्य प्रदेश नशे में डूब सकता है। इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो अब कांग्रेस के इन तमाम आरोपों को लेकर बीजेपी किस तरीके से टैकल करती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में शराब नीति को लेकर, शराब को लेकर क्या हालात हैं ये सब जानते हैं। पंजाब को कांग्रेस ने ही उड़ता पंजाब बना दिया है।
बिल्कुल, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हालात है इसको लेकर आईना दिखाते हुए यहाँ पर गृह मंत्री नजर आए। लेकिन इन सब के बीच अब आने वाले वक्त में इस पूरे मसले पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है वासु, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी शराबबंदी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वो लोगों के बीच में जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है, वी.डी. शर्मा से भी बात की है। सरकार के स्तर पर ये बात भी कही जाती रही कि जन चेतना से ही कहीं ना कहीं आप इस पर रोक लगा सकते हैं। अब नई आबकारी नीति और उस पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, आने वाले वक्त में भी विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठाएगा और देखना होगा कि अब भीतर से, यानी कि बीजेपी के भीतर से क्या सवाल उठते हैं इसको लेकर। बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने। मध्य प्रदेश में शराब नीति का और शराबबंदी का जो मुद्दा है ये लंबा चलने वाला है। ये शोर जल्दी ही नहीं थमेगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अभी तो सिर्फ नई शराब नीति को मंजूरी मिली है कैबिनेट की, इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल से। और मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं। चुनावी सरगर्मी जो है मध्य प्रदेश में पहले ही बढ़ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। बीजेपी ने बूथ विस्तारक योजना के तहत, तो कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान के तहत। अब इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता एक दूसरे को घेरते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस की जरूर ये कोशिश होगी कि इस पूरे मुद्दे को चुनावी रूप में किस तरीके से भुनाया जाए और देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पे किस तरीके से पलटवार करती है। और जहां तक सवाल है उमा भारती का, उसको लेकर जरूर बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी को कांग्रेस कटघरे में खड़ा करते हुए जरूर नजर आती है। आज रवि जोशी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी की बात करती है और सरकार बात करती है कि शराब को किस तरीके से घर घर पहुंचाया जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को नीति बनाने से पहले अपनी बड़ी नेत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की, उनसे जरूर बातचीत करनी चाहिए थी। हालांकि देखना होगा कि क्या उमा भारती अब अपना जो आंदोलन है वो शुरू करती हैं शराबबंदी को लेकर, जो उन्होंने अभियान चलाने की बात कही थी, क्या वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और क्या अगर ऐसा कोई अभियान शुरू होगा, आंदोलन शुरू होगा, तो कांग्रेस उसमें उमा भारती के साथ खड़ी हुई नजर आएगी या नहीं, या कांग्रेस पार्टी का इस पूरे शराबबंदी को लेकर क्या रुख होता है, सड़क से लेकर सदन तक कितना हंगामा होता है, ये तमाम चीजें जरूर गौर करने वाली होंगी। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें ज़रूर देखना बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका वासु, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको